हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो एक्चुअल 5D स्टेट होता है वो कैसा होता है और कब हम 5D लेवल में असेंड होते हैं, कैसे हम 5D लेवल रीच करते हैं और जो सोल्स अभी न्यू 5D लेवल में रीच कर रही हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि क्या एक्सपीरियंसेस हम फ़ील करते हैं जब हम 5D के स्टेट में होते हैं। दोस्तों, हमारी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान हम तरह तरह के उतार चढ़ावों से गुज़रते हुए, कई तरीके के इनर और आउटर टर्मॉइल को फेस करते हुए जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जब हम खुद को एक ऐसे स्टेट पर लेके आते हैं जहाँ हमने खुद के अंदर की डेविल साइड को काफ़ी हद तक हमने समझ लिया होता है, उसके ऊपर काम कर लिया होता है और ख़ुद को बहुत 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 स्तर तक हमने एक तरीके से बैलेंस के स्टेट में लेके आया होता है। एक स्थिति ऐसी आती है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान, या एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ पर हमारी आत्मा जो है, हमारी सोल जो है, वो इतनी पीड़ा में होती है, इतने कष्ट में होती है कि अपने ऊपर हर तरीके का काम करने के बावजूद, अपने आप को एक तरीके से संभाले रखने के बावजूद भी आत्मा को, अंतरात्मा को अंदर से समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इतनी पीड़ा क्यों है और क्या किया जाए। मतलब कि हमारी अंतरात्मा को बाहर कोई रोशनी, बाहर कोई उजाला या बाहर कोई रास्ता दिखाई देना ही बंद हो जाता है। तब हमारी सोल जो है, हमारा अंतरात्मा जो है, वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पूरे अंतर मन से परमपिता परमेश्वर के आगे समर्पित कर देती है। सिर्फ कहने के लिए नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, जो भीतरी समर्पण होता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है और अब जो कुछ भी करोगे, ईश्वर से प्रार्थना होती है कि वो अब सब आपके हाथ में है। यानी कि जो भी हम खुद को पकड़ के रखते हैं ना, वो हम खुद को छोड़ देते हैं, खुद को कंप्लीटली रिलीज़ कर देते हैं गॉड के हाथ में, डिवाइन के हाथ में। हमारा बाहर हर एक चीज़ से, हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाहरी संसार से, बाहरी दुनिया से, हमारा मन जो है वो अचानक से बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से, परिस्थितियों से, समस्याओं से, हर प्रकार की हर एक चीज़ से हटकर केवल और केवल परमात्मा में समर्पित और केंद्रित हो जाता है। हम लोग फिर जो है, हम परमात्मा से एक संवाद करते हैं। हमारी आत्मा जो है, हमारी सोल जो है, वो एक संवाद करती है परमात्मा से। हम पूजा करने लगते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं और बस एक वही उम्मीद हमें नज़र आती है, वही उम्मीद हमें दिखाई देती है और बाहर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जब ऐसी स्थिति होती है कि आत्मा को लगता है कि बस इस पीड़ा से हमें मुक्ति चाहिए, ये पीड़ा अब और सही नहीं जा रही है, और इसलिए आत्मा अपनी सर्वस्व के साथ स्वयं को जब परमात्मा को समर्पित करती है, जब परमात्मा इस चीज़ को देखते हैं, तो एक बिंदु ऐसा आता है कि हमारा जो मन है वो विचार शून्य हो जाता है। यानी कि हम एक थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाते हैं जब हम कुछ समय के लिए हम खुद के बारे में विचार करना बंद कर देते हैं। बाहर जो कुछ भी चल रहा है वो हमें
एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाई देता है कि घर में कुछ चल रहा है, लोग घूम रहे हैं आसपास में, वो सब हमें ऐसा लगता है कि बस कुछ चल रहा है और हमें कुछ बोध ही नहीं रहता कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। हमें बस ये रहता है कि हाँ मैं हूँ, मतलब कि आई एम इन ए अलाइव स्टेट, बस इतना मालूम होता है। बाकी हम पूरी तरीके से मन से, विचार से, ईगो से, अंतरात्मा से एकदम ज़ीरो स्टेट में हो जाते हैं, शून्य स्टेट में आ जाते हैं। उसके बाद हम कनेक्ट हो जाते हैं परमात्मा की दिव्य ऊर्जाओं के साथ, परमात्मा की दिव्य एनर्जी के साथ, डिवाइनल एनर्जी के साथ में। और जब हम इस एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हैं तो परमपिता परमेश्वर हमें इतनी शक्ति देते हैं, इतनी स्ट्रेंथ देते हैं कि आसपास जो कुछ भी समस्याएं चल रही हैं उनमें आपका मन, जो ज़रा ज़रा सी बातों पर पहले हिल जाया करता था, जो किसी के व्यवहार से हमारे अंदर क्रोध उठता था, किसी के व्यवहार से हमारे अंदर मन में एक विचलन होता था, एक लहर उठती थी, वो सारी चीज़ें बंद होकर आप एक शांति के स्टेट में चले जाते हो। आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि घर में अगर आपसे कोई कुछ मिसबिहेव कर रहा है, या अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अच्छे से फुलफ़िल नहीं भी कर पा रहे हो, तो लोग अगर आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आप एक तरह से रिएक्ट करना बंद कर दोगे, आप अंदर से शांति के स्टेट में आ जाओगे, क्योंकि आप भगवान की एनर्जी के साथ, डिवाइनल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाते हो। तो आप अंदर से एक शांति के स्टेट में आ जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके साथ क्या चल रहा है। तो आप बाहर के स्टिम्युलस को या आउटर सिचुएशंस को रिस्पॉन्स करना, इतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है उनके लिए, मतलब कि आपके अंदर से वो चीज़ नहीं उठेगी, आपके अंदर से वो जो गुस्सा उठता था या फिर आप रिएक्ट कर देते थे, या अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आप भी तुरंत उनको रिएक्ट कर दिया करते थे, वो आप नहीं करोगे। आप अंदर से एक शांत स्टेट में चले जाओगे। इसके बाद आपके अंदर इतनी शक्ति भगवान भर देंगे, इतनी शक्ति और ऊर्जा आएगी आपके अंदर कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होंगी, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे आपके रिलेशंस अच्छे ना चल रहे हों, चाहे आप अगर एक स्टूडेंट हो, आप किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी चीज़ के लिए, अपने एम्बिशन के लिए कुछ करना चाह रहे थे, वो चीज़ सही ना जा रही हो, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इन्वेस्टमेंट किया हो और आप उस चीज़ में अपना 100% नहीं दे पा रहे हों, या आपकी लाइफ में आप किसी भी स्टेट पर हों, आपके अंदर पिन ड्रॉप सरेंडर आ जाता है। पिन ड्रॉप सरेंडर यानी आपको अंदर से ये यकीन हो जाता है कि ईश्वर मेरे साथ जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अब मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। तो आप क्या, पहले जिस तरीके से आप छोटी छोटी या छोटी मोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आती थी आपकी लाइफ में, उनमें क्या करते थे, आप अपना लॉजिकल दिमाग जो है वो चलाना स्टार्ट कर देते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी हेल्थ ख़राब क्यों हो गई है, ये चीज़ कब तक रहेगी, या फिर आपका ध्यान जो है आपके मैस्कुलिन ट्विन के ऊपर रहता था कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, या वो ट्रिगर क्यों करते हैं, उनके अंदर कोई चेंजेस क्यों नहीं आ रहे। ये सब चीज़, किसी भी तरीके की चीज़ें हों, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो, तो आपका जो मन है वो कम्प्लीटली इन चीज़ों से हटकर एक तरीके से डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है और आप सही चीज़ सोचने लगते हो। आप खुद को, अपनी जर्नी को ओवर एनालाइज करना, बार बार लॉजिकल माइंड लगाना, ये सब बंद कर देते हो। ये होता है एक 5D स्टेट में आने के बाद। और उसके बाद जब आप ध्यान
कि एक स्थिति में पहुँचते हो, एक ध्यान की अवस्था में पहुँचते हो, आप बैठते हो, अपनी आँखें बंद करते हो या कभी आप रिलैक्स पोजीशन में बैठे हुए होते हो या कोई भी बात होती है तो आपको लगता है कि मुझे यहाँ कहीं बाहर नहीं जाना है, मुझे जो जवाब मिलेगा वो अंदर से ही मिलेगा, डिवाइन से ही मिलेगा और भगवान जो हैं वो मेरी स्थिति को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आपको हर एक व्यक्ति के ऊपर इतना प्रेम आने लगेगा कि आपका किसी से बहस करने का अंदर से बिल्कुल मन ख़त्म हो जाएगा। आपका अंदर से मन नहीं करेगा कि आप किसी से बहस करो या फिर कुछ समय के लिए आउटर एनर्जीज़ की वजह से या फिर कलेक्टिव एनर्जी की वजह से या आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ की वजह से आप फ्लक्चुएट होते भी हो, तो उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि ये एनर्जीज़ जो है ये आपकी नहीं है और आप तुरंत उसको ऑब्ज़र्व करके तुरंत बैलेंस करना सीख जाओगे। यही होती है असली परीक्षाएं, जब मुश्किल हालातों में आप खुद को संतुलित रखना सीखते हो। भले ही आपके पास इस समय प्रेजेंट स्थिति में कुछ भी ना हो, लेकिन आप खुद को संभालना सीख रहे हो। आप खुद की आत्मा को भीतर से प्रसन्न रखना सीख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये आउटर इन्फ्लुएंसेस जो हैं, ये जो ऊर्जाएं हैं, चाहे वो ऊर्जाओं का प्रभाव हो, चाहे वो आउटर इन्फ्लुएंसेस हो, चाहे वो आपके मन का फ्लक्चुएशन हो, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट अगर कुछ है तो वो है आपकी आत्मिक प्रसन्नता, आपकी आत्मिक शांति। तो आप अपनी आत्मिक प्रसन्नता को, अपनी